हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। और इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी स्टडी करी है। इस टॉपिक से मैंने 1500 क्वेश्चन लगाए हैं और इन 1500 क्वेश्चन में से 59 क्वेश्चन हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में अब से लेके अब तक पूछे गए हैं 30 वर्ष की, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। सभी पहले हम थ्योरी समझेंगे इसकी और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे इसकी। आइए अब एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट, कभी कभी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि राज्यसभा का गठन किस भाग में करा गया है। तो हमारा भाग 5 में वर्णन करा गया है। क्यों? क्योंकि देखो राज्यसभा में गिन लो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए भाग 5 में इसका वर्णन करा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन करा गया है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो हमारी 2 अप्रैल 1954 को हुई थी, ये आप याद करना। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, उसके 2 वर्ष बाद प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। ये सदन कौन सा है? ये उच्च सदन है। और स्थायी सदन विघटित नहीं किया जाता है। मतलब ये सदन उच्च सदन क्यों है? क्योंकि देखो सदन जो है 2 ही होती हैं, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? हमारी 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए इसे उच्च सदन कहा गया। और जो है लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, इसलिए उसे निम्न सदन कहा गया। ठीक है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी जो नियुक्ति होती है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मतलब लाभ के पद पर ना हो, जैसे उसकी सरकारी नौकरी नहीं हो या वो सरकारी कर्मचारी नहीं हो। इसका कहने का मतलब यही है। अब चुनाव जो होगा प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और सभापति, इसके जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपसभापति कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों में से ही। पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 2 बार बुलाना चाहिए। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य का अंतर अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 माह। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठती और ना ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः ऐसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसे? राज्यसभा को। द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं, इसे आप याद करना। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होती है, राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब देखिए इसकी संरचना समझते हैं। राज्यसभा की जो सदस्य हैं वर्तमान में, वो 245 हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? वो 250। और अब हम वर्तमान को लेकर चलते हैं। जैसे वर्तमान में 245 हैं, तो जो राज्य से अधिकतम चुने जा सकते हैं वो 233। और इस समय 229 राज्यों से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 जो चुने जाते हैं वो विज्ञान, कला, साहित्य और राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम राज्यसभा के कुछ विशेष अनुच्छेद। अनुच्छेद 80 हमारा क्या कहता है?
मनोनीत 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा के लिए चुने जाते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 80 कहता है। और अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलाकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 249 कहता है। हमारा अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं 3 तरह की सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS और IFS। आइए अब अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 83 क्या कहता है? राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। यह हमारा अनुच्छेद 83 कहता है। द्वारा समझते हैं, आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 90। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 83। इस हिसाब से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। आइए अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 101। कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। ये हमारा अनुच्छेद 101 बताता है। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? जब सभापति उपसभापति का पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यह हमारा अनुच्छेद 92 कहता है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा पूंजी बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता। मतलब पूंजी बिल जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद हमारा 90 क्या कहता है? उपसभापति का रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो ये हमारा अनुच्छेद 90 कहता है। दोबारा देखते हैं, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 90 में। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमीय मत पद्धति द्वारा होता है। आप इसे पॉइंट को याद रखना। अगला देखते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम राज्यसभा के सभी निर्वाचन एक साथ नहीं होते। मतलब राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। मतलब जैसे लखनऊ का है तो वो लखनऊ का होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा में गठपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो वो 25 है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन करता है? लोक सेवा एवं राज्यसभा के सदस्य। मतलब राज्यसभा के सभापति कौन करता है? कौन बनाता है ना? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य बनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। दोबारा देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है। अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होगी राज्यसभा की, ये हमारे राष्ट्रपति की होगी। अगला देखते हैं पॉइंट हम, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रपतियों में से भारत की राज्यसभा के उपसभापति राष्ट्रपतियों में से भारत की राज्यसभा की उपसभापति कौन थी? तो पृथ्वी देवी सिंह पाटिल थी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का नहीं होता। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के सदस्यों से संबंध तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से है और सार्वजनिक उद्योग कमेटी से है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा के लोकसभा में समान शक्तियां संविधान संशोधन करने के विषय क्षेत्र से हैं।
संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है सदन के दोनों सदनों में। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या याद करने की ट्रिक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट इस टॉपिक को भूल जाते हैं, याद तो कर लेते हैं, इसलिए मैंने इससे ट्रिक बनाई है और ये ट्रिक आप नहीं भूलेंगे। अब ध्यान से समझना आप। बस देखो, उत्तर प्रदेश है में जो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, ये तो आपको याद कर लेनी है बस। अब देखिए महाराष्ट्र देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो हम इसे कैसे देखेंगे? महाराष्ट्र में जो समुद्र है वो 19 फीट तक ज़्यादा है, तो आप ऐसे अपने दिमाग में रख लेना ऐसे। और देखिए तमिलनाडु, तो सेंस समझ में आ रहा है। तमिल मतलब तबला। जो तबला में जो रस्सियाँ होती हैं वो आपने देखी होंगी, तो वो 18 होती हैं। इसे आप ऐसे समझ लेना। अब देखो बिहार और पश्चिम बंगाल, तो हमारे बंगले में 16 बिहारी रहते हैं, तो आप इसे ऐसे पकड़ लेना। आइए अब देखते हैं कर्नाटक। तो देखो आपने देखा होगा जो शक्तिमान नाटक था वो सबसे ज़्यादा चला था, और शक्तिमान नाटक कितने बजे आता था? तो ये आता था 12 बजे। तो आप इसे ऐसे याद रख लेना। आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 11 बजे कोई व्यक्ति आधे रात से गुजर रहा था, तो आधी रात का मतलब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और मध्य से गुजर रहा था मध्य प्रदेश, और गुजर से क्या हो गया? गुजरात। तो इसलिए 11 हो गया। अब देखिए उड़ीसा और राजस्थान। उड़ीसा में 10 राज्य हैं, आप इसे ऐसे रख लेना। अब देखो केरल, तो केरल से पकड़ेंगे हम केला। अब देखो केले में कितने छिलके होते हैं? जब हम नुकाते हैं तो 3 छिलके निकलते हैं, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 3, तो इसलिए हो जाएगा हमारा 9। अब देखो पंजाब, असम, तेलंगाना। पंजाब, असम, तेलंगाना में कितनी है? 7। क्यों है? क्योंकि पंजाब और असम और तेलंगाना के लोग तेल लाए थे 7। तेल क्यों लाए थे? क्योंकि भाई असम में जो है हमारे जो राज्य हैं 29 राज्य, उसमें जो है असम जो है, असम एक ऐसा राज्य है तेल पाया जाता है, इसलिए पंजाब और असम तेलंगाना के लोग तेल लाए थे 7। तो 7 लाए थे इसलिए 7 हो गया। और झारखंड, झारखंड में झरने की आवाज़ छड़ छड़ की आती है, तो छड़ से पकड़ लेंगे हम 6, तो इसलिए हो जाएगा 6। अब देखिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ में हरियाली जो आती है वो 5 बार आती है, आप इसे इस तरीके से पकड़ लेना। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं हम। देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश 3। इसमें 3 क्यों है? क्योंकि 3 इसलिए है क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड प्रदेश ये ठंडे हैं। जब कभी जो ठंडे राज्य हैं उन्हें हम पीछे के अक्षरों से पकड़ लें, जैसे प्रदेश में 3 आ रहे हैं, 3, तो इसलिए 3 हो जाएगा। अब देखो जम्मू कश्मीर भी ठंडा है, जम्मू कश्मीर के भी हम अंत के अक्षर पकड़ लेंगे, 1 2 3 4, इसलिए ये 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर प्रदेश क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि हमने प्रदेश इसलिए नहीं पकड़ा मेरे भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर आधा तो पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में और कुछ हिस्सा चीन में भी है, तो इसलिए हम इसे पीछे का नहीं देखेंगे, अंत के अक्षर देख लेंगे। अब देखिए कुछ होते हैं जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, गोवा। इसमें जो होती है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 होती है, तो इसे हम कैसे देखेंगे? MMTS नाग, MMTS नाग। आप 1 2 बार याद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इनमें होती है 1। और देखो दिल्ली, दिल्ली में होती है 3, क्योंकि दिल्ली में देखो 3 आ रहे हैं अक्षर, और एक होता है हमारा पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में भी हमारी 1 होती है। इसी के साथ में ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा और थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ी होगी, और जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं वो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। आइए अब एक एक करके हम क्वेश्चन को हल करते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। राज्यसभा को कोई स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि
इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा बी और सी। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब राज्यसभा में सीटों की अधिकतम निश्चित संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्न से किस आधार पर किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता 8 सदस्य द्वारा की जाती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा राज्यसभा द्वारा। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? राज्य सूची में सम्मिलित विषयों में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है? नहीं, केंद्र भी बना सकती है। तो हमारा ये डी लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो डी हो जाएगा। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो इसमें हम लगाएंगे राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने के लिए प्रतिकृत करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया। ये प्रावधान राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी मामले के संबंध में कानून के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये अनुच्छेद 249 में है। त्रिपुरा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा में निर्वाचित हैं, तो 1 है हमारी। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जा सकता। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट कमेटी से किया जा सकता है, और सार्वजनिक उद्यमियों कमेटी से नहीं किया जा सकता। दोबारा देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, इंस्ट्रूमेंट्स कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी करा जाता है, इन्वेस्ट कमेटी से नहीं किया जाता। तो हमारा हो जाएगा इसमें सी। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। क्यों होता है ऊपरी सदन? क्योंकि देखो, राज्यसभा की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, तो इसलिए ऊपरी होता है। अगर पूछता निम्न सदन, तो लोकसभा लगाते हैं हम इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसे विघटित नहीं किया जाता, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। हमने पढ़ा तो था, जो सीटें बांटी जाती हैं वो संघ शासित क्षेत्रों में भी और राज्यों में भी, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमीय पद्धति द्वारा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। आपको पीछे पढ़ाया था। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो इसमें हो जाएगा हमारा अध्यक्ष के निर्वाचन में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। मैंने आपको ये पीछे बताया था। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो 2 अप्रैल 1954 को। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड पारित प्रस्ताव में कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता? तो ये हमारा कौन सा कहता है? अनुच्छेद 83 कहता है। कौन सा बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? तो पूंजी बिल। कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 101 कहता है। ये राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो 2 बार। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य का कितने वर्ष का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में है?
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 90 में है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद के द्वारा है, तो ये हमारा ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 92। इसी के साथ में स्टूडेंट ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। आपको किसी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी टॉपिक को आप बार बार प्रैक्टिस करो बस। इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं।